दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कुछ एक्सचेंज कॉइन्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से एक्सचेंज कॉइन्स हमें कितना मुनाफा देके जा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे कॉइन्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि डेक्स कॉइन्स हैं। डेक्स कॉइन्स मींस के डेक्स एक्सचेंजेस के अपने नेटिव कॉइन्स हैं और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कॉइन्स हम लोगों को 6-8 महीने के अंदर अंदर, या प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि ये जो बुल रन इस वक्त मुतवक्के है 2021 के एंड में, उसके अंदर हमें अच्छा फायदा देके जा सकते हैं। ओवरऑल मार्केट अच्छी चल रही है, बट यहां पे कल के दिन में क्या हुआ था कि ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप जो थी 1.73 ट्रिलियन के करीब करीब गई थी और अभी ये -3.4 आई हुई है। इसी तरह बीटीसी जो है वो कल के दिन में काफी पंप हुआ था और इस वक्त जो है इसकी प्राइस 39,520 के करीब है। कल तकरीबन 41,593 के करीब करीब गया था। मगर बहुत से बड़े जो प्रेडिक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो अगस्त का महीना है इसके अंदर तकरीबन बीटीसी जो है ये 50,000 के करीब करीब, और इसी तरह बाकी आल्ट कॉइन्स जो है इनको भी अच्छा खासा पंप लगने वाला है। खैर, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो आज हमारा जो सबसे पहला दोस्तों कॉइन है ये है भाई CRV। अच्छा जी, अब CRV के हवाले से काफी कुछ ना, असल में ज्यादा लोग इसके ऊपर ट्रेड नहीं करते। सबसे पहली चीज ये समझ लो, मतलब हम लोग एशियंस तो बिल्कुल ही नहीं करते इसकी। यहां से आप लोग आके मुकम्मल सप्लाई चेक करें, ठीक है। और ओवरऑल ये कॉइन एक अच्छी पिक साबित हो सकता है क्योंकि इसने मैक्सिमम जो ऑल टाइम हाई मारा था वो $54 के करीब करीब मारा था तकरीबन 12 महीने पहले। मगर मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, ये मेरी अपनी राय है, ये कॉइन इस वक्त आपको बाइनेंस पे, उसके अलावा मतलब हर एक्सचेंज के ऊपर यार मौजूद है तकरीबन, जितनी मतलब नॉन एक्सचेंजेस है उनके ऊपर ये मौजूद है कॉइन CRV। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक इस वक्त इसकी प्राइस है 1.63। दोस्तों, आसानी से ये कॉइन मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है $30 के करीब करीब। उसकी रीजन आप समझने की कोशिश करना। देखो, अभी हमारे पास क्या है कि जितनी भी एक्सचेंजेस है ना, वहां पे क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई BSC स्कैन की एक्सचेंज है, वहां पे हम लोग BNB WBNB के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, यूनिस्वैप पे जाओ, वहां पे हम लोग इथीरियम के साथ, 1 इंच के ऊपर जाओ, वहां पे भी हम इथीरियम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है कि ये मल्टी चेन अब बहुत जल्द सपोर्ट करने वाली है कर्व। तो यहां पे हम लोगों को एक अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है इसकी एक्सचेंज के ऊपर भी, और साथ ही साथ काफी ज्यादा स्टेबल कॉइन्स के ऊपर ये काम करेगी। और कुछ नए आल्ट कॉइन्स जो हैं जिसमें कुछ बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, वो बहुत जल्द जो है वो जाके लिस्ट होने वाले हैं CRV के ऊपर। तो दैट विल डेफिनेटली टेक द प्राइस ऑफ CRV समहाउ अप। और मेरे अंदाजे के मुताबिक, जिस मैंने आपको बताया कि यहां तक जो है $20-22 तक इस कॉइन की प्राइस पहुंच जाएगी इस साल के एंड तक। फिर दूसरा कॉइन जो है बहुत ही अननोन सा है, पेंगोलिन यानी कि PNG। सबसे पहली चीज, किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अभी ये मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सचेंज और साथ साथ Gate.io के ऊपर। मगर यहां पे एक चीज को समझने की कोशिश करना, एवेक्स के ऊपर आज तक कोई इतने नोन किस्म के कॉइन्स जो है वो नहीं आ सके एवास्कैन के ऊपर। मगर अब ये है कि भाई एवेक्स वाले जो हैं ये काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। मैंने इसको थोड़ा सा यूज करने की कोशिश की और इसको चेक किया इस एक्सचेंज को कि हाँ भाई आया ये मतलब चल सकती है कि नहीं आगे। ओवरऑल ये एक्सचेंज, मैं नहीं कह रहा कि भाई एकदम से ज्यादा चल जाएगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वाला काम है। मगर ओवरऑल ये आप कह सकते हो कि हाँ भाई, इस एक्सचेंज पे आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ वॉल्यूम आ सकता है पेंगोलिन के ऊपर। इनकी भी अपनी एक्सचेंज है, बेसिकली ये भी एक एक्सचेंज बेस्ड कॉइन ही है। और मजे की बात यह है कि देखो, एक बात याद रखो, जब कभी भी कोई भी नई ब्लॉकचेन आती है, अगर कोई पुरानी ब्लॉकचेन भी है उसकी एक नई एक्सचेंज बनती है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, तो वहां पे जो सबसे पहली एक्सचेंज बनती है ना उसके ऊपर, लाइक इसकी मिसाल सबसे पहली आप इस तरह ले सकते हो भाई, यूनी। ठीक है, देखो इथीरियम बेस्ड सबसे पहली जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आई वो कौन सी थी? यूनी आई। अब यूनी को आपको खुद पता है आजकल क्या उसकी प्राइस चल रही है और कहां तक ऑल टाइम हाई उसने मारा था। उसी तरह ये बेसिकली जो पेंगोलिन है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सचेंज जो कि काम कर रही है एवास्कैन के ऊपर। और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक आज नहीं तो कल अगर थोड़ी सी इसकी ब्लॉकचेन में, ठीक है, ये जो एवास्कैन है इसके अंदर थोड़ी सी भी अगर इन्होंने ये जो इसकी पेचीदगी है इसको खत्म करते हैं, तो वहां पे आपको एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है सबसे पहले नेटिव कॉइन पे। और सबसे पहला नेटिव कॉइन कौन सा है? वो है PNG। अच्छा, इसमें अगर आप लोग चाहो तो थोड़ी सी एंट्री ले सकते हो। इसका ऑल टाइम हाई गया था भाई $18 के करीब करीब,
तो अभी भी तकरीबन तकरीबन ज़्यादा नहीं, $9-10 तक मुझे उम्मीद है कि ये जा सकता है। मगर अभी तक स्टिल ये है मसला कि भाई किसी बड़ी एक्सचेंज पे नहीं आया। जो ही कोई बड़ी एक्सचेंज किसी बड़ी एक्सचेंज पे आएगा तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको एक प्राइस पंप देखने को मिलेगा। फिर तीसरा जो एक कॉइन मैंने आज चूज किया, वो बहुत से दोस्त ये कहेंगे यार इसकी सप्लाई तो देख ले भाई पहले, सबसे पहले, और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है इसके हवाले से कि भाई $9-10 तक ये जा सकता है। अच्छा, अब बात आई जी BSC स्कैन के एक और एक्सचेंज की, ये है जी वॉल्ट स्वैप यानी कि वेक्स। अच्छा, अब इस आल्ट कॉइन के हवाले से सबसे पहले अगर हम बात करें, वॉल्ट स्वैप ना सिर्फ एक अच्छी चीज है मगर साथ ही साथ ये कुछ ऐसे नए फैक्टर्स लेकर आ रहा है। और उसमें सबसे जो मेजर तरीन फैक्टर है, आप हमेशा एक बात याद रखो, देखो ट्रॉन आज तक क्यों नहीं पंप कर सका, क्योंकि ट्रॉन के अंदर एक सबसे बड़ा एक इशू आया था कि ट्रॉन पैड ही नहीं आया था भाई आज तक, ठीक है ना। अब जाके वो लोग लॉन्च पैड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों जो 9 लॉन्च पैड ये लोग लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, वो किस तरह होंगे, लाइक मीम कॉइन्स का एक अलहदा लॉन्च पैड होगा, NFTs का अलहदा होगा, इसी तरह किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के लिए उसके लिए एक अलहदा लॉन्च पैड होगा। तो 9 लॉन्च पैड इस वाले मेन कॉइन के ऊपर आने, मतलब इसके आप ये कह सकते हो कि इसके ऊपर जाके लॉन्च होने वाले हैं ये नए कॉइन्स। 9 किस्म के नए कॉइन्स आएंगे और 9 के 9 कॉइन्स काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ जाके एक चीज पे, और वो होगी लॉन्च पैड। तो डेफिनेटली ये चीज इस कॉइन को पंप कर सकती है। तो इसके अंदर थोड़ी सी एंट्री जरूर ले लीजिएगा मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। और ये कॉइन ज्यादा नहीं, $1 से $2 तो आसानी से मारता हुआ मुझे नजर आ रहा है अनकरीब। तो अभी देखो प्राइस ना होने के बराबर है, इसने मेरा ख्याल है ऑल टाइम हाई मारा था जी, 0.38 का मारा था 3 महीने पहले जब ये छोटा सा पंप आया था ना पूरी मार्केट में, तब इसने मारा था। अब अगर एक्सचेंजेस की बात करें तो यार दोस्तों इतनी कोई छोटी एक्सचेंजेस के ऊपर तो ये नहीं मौजूद, अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद है। जैसे कि अगर हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की बात करें तो एल बैंक, हॉटबेट, उसके अलावा MEXC, Gate.io, मतलब अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर है। तो ये कॉइन मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, साथ ही साथ ये भी मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये बाइनेंस के ऊपर भी एंट्री मार सकता है कॉइन। तो इट विल बी अ गुड पिक इन नियर फ्यूचर। तो इनको लाजमी चेक कर लीजिएगा। स्पेशली मैं फिर कहूंगा, देखो पेंगुलिन को मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि भाई ये नई चीज आई है मार्केट में। मगर वॉल्ट स्वैप के हवाले से देखो ये BSC स्कैन कॉइन है, मगर ये है कि हाँ ये बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर एंट्री मारेगा और वहां पे आप लोगों को फायदा देके जा सकता है।